आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की गूंज सुनाई दी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू करने जा रहा है। और सिर्फ बिलावल भुट्टो ही नहीं, पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि भारत से युद्ध हो सकता है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ सकती है। इस बीच कराची से एक बड़ी खबर सामने आई। पाकिस्तानी नेवी ने कराची के समंदर में अपने हैंगर क्लास पनडुब्बी को उतार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1971 के बाद पहली बार बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान अपने सबमरीन्स की तैनाती करने जा रहा है। सवाल है कि युद्ध के फ्रंट पर अचानक पाकिस्तान में इतना पैनिक क्यों मच गया। आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है। तो क्या आगे युद्ध दिख रहा है? क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध वाला फ्रंट फिर से खुलने वाला है? देखिए ये रिपोर्ट। मशरकी सरहद पर भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2 का ऐसा डर जून में पाकिस्तान को क्यों है? हिंदुस्तान से वॉर का फेयर। अमेरिका ईरान वॉर पर 60 दिनों का ब्रेक लग गया। तो क्या भारत पाकिस्तान के मोर्चे पर युद्ध का फ्रंट खुलने का खतरा बढ़ गया है? क्या इसलिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ऑपरेशन सिंदूर 2 के खौफ का लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया है? ऑपरेशन सिंदूर 2, ऑपरेशन सिंदूर 2, ऑपरेशन सिंदूर 2, ऑपरेशन सिंदूर 2। हिंदुस्तान से युद्ध का डर ऐसा कि पाकिस्तान 1971 के बाद पहली बार बंगाल की खाड़ी में अपने सबमरीन की तैनाती करने जा रहा है। मुनीर इस वक्त इतना घबरा रहा है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से बनाए हैंगोर क्लास पनडुब्बी कराची में तैनात की है और अब उसका प्लान इस पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी में भी तैनात करने की है। ऐसा वो 1971 की जंग के बाद पहली बार करने जा रहा है। इसकी फुल डिटेल आपको देंगे। पाकिस्तान ऐसा क्यों करने जा रहा है, पहले ये समझिए। बिलावल भुट्टो को भारत के हमले का खौफ सता रहा है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी युद्ध युद्ध चिल्ला रहा है। पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार भी युद्ध के ही संकेत दे रहा है। और इन तीनों पाकिस्तानी नेताओं के युद्ध वाले बयान 24 घंटे के भीतर आए हैं। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को एकतरफा तौर पर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान जंग की कीमत को अच्छी तरह जानता है। हमने अपने शहीदों का लहू दिया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन की कोशिशें के बावजूद ऐसे अनासर मौजूद हैं जो अमन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम एक पॉइंट आएगा, अगर वो लाइन क्रॉस होगी तो और इंडिया बाज नहीं आता तो फिर हम स्ट्राइक भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी भी है। देन जिस तरह वो कहते हैं अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है, उसी तरह जंग हो। इंडिया आपको वेट कर रहा है आपके ख्याल में कि आप जंग शुरू करें? डेफिनेटली विल थिंक ऑफ दैट ऑप्शन कि जंग की जाए इसके ऊपर। अगर हमें ये लगता है कि इंडिया उस मुकाम पे या चल पड़ा है उस सफ़र पे सीरियसली, या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है? The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. Definitely. ठीक है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। और ये भी कोई संयोग नहीं हो सकता कि गुरुवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर बिलावल भुट्टो ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र किया और शुक्रवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2 का हिंट दे दिया। और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने सेनाओं की कामयाबी को प्रत्यक्ष देखा है। एक वर्ष पूर्व हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो अदम्य साहस दिखाया था साथियों, वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है।
और इस ऑपरेशन की सफलता में हमारे इक्विपमेंट का मेजर कंट्रीब्यूशन है। आतंकियों और उनके ठिकानों को नष्ट नाबूद कर दिया। अब हमें नई उड़ान की तैयारी करनी है। हम अक्सर यह बात करते हैं कि युद्ध का स्वरूप बदल रहा है, बॉर्डर्स धुंधले पड़ रहे हैं, दुश्मनों का पता नहीं लग पाता है, सेनाएं खड़ी रह जाती हैं और देश डिस्टेबलाइज हो जाता है। यह सब बात काफी हद तक ठीक भी है, पर इसके साथ ही यह बात भी उतनी ही सही है कि कन्वेंशनल वारफेयर और मीन्स अभी भी उतने ही रिलेवेंट बने हुए हैं जितने कि 1947 में थे। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम खड़े हुए हैं। यानी पाकिस्तान वाले फ्रंट पर कुछ तो होने वाला है। इस्लामाबाद में पैनिक यूं ही नहीं मचा है। अब की बार जो युद्ध होगा वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक होगा। भारत पाकिस्तान पर ऐसा हमला करेगा। पाकिस्तान में अचानक शुरू हुई युद्ध वाली कमेंट्री की टाइमिंग नोट करने वाली है। बुधवार को फ्रांस में मोदी ट्रंप की मुलाकात हुई। उसी मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि अगर भारत पर कोई हमला हुआ तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। और इसी के बाद पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया, युद्ध वाला टेप ऑन कर दिया। पाकिस्तान से युद्ध पर ऑपरेशन सिंदूर 2 पर जितने बयान आए हैं वो ट्रंप मोदी की मुलाकात के बाद ही आए हैं। मोदी जी जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। वैसे भी मोदी जी की एक बार फिर जो है वो ट्रंप से मुलाकात हो गई है। हो सकता है ट्रंप को पहले ही उनकी टीम ने बता दिया हो कि जी मोदी जी आ रहे हैं तो भैया बच के रहना, इसलिए कि ये गले लग जाएंगे और उसके बाद जो है वो कई तरह के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। इसलिए कि पाकिस्तान के साथ आजकल आपको काम निकलवाना है तो भारत से तो थोड़ा सा अलग अलग ही दिखो तो ही काम होगा। लेकिन जाहिर है कि मोदी जी पहुंच गए G7। वैसे ट्रंप ने कहा है कि जी अगर भारत पर अटैक हुआ तो वो जो है अमेरिका जो है वो पहुंच जाएगा मोदी जी की मदद के लिए। अमेरिका की तारीख है कि वो इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देता है। कुछ लोग तो बदतर चीज की मिसाल देते हैं, लेकिन मैं हमेशा टिश्यू पेपर ही कहता हूं। पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं हुआ हमेशा की तरह। ट्रंप देखता है सिर्फ अपने मफादात और उसके बाद वो ऐसे फेंक देता है बंदे को। ट्रंप अपने करीब तरीन लोगों को भी he has been known to throw people under the bus, और उसने ये वाजे बोल के कहा है पाकिस्तान को भी उसकी औकात में रखा गया है। ये है ग्राउंड रियलिटी जो आपके सामने मैंने रखी है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करके एक बार फिर टिश्यू पेपर की तरह साइड लाइन कर दिया गया है और बिग बॉयज जो हैं वो टेबल पे बैठ गए हैं। तो भाई क्या काया पलट हो गई। ये काया पलट इसको ना कहें तो हम क्या कहें। कहाँ एक तरफ अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस जो थे इस नहज पर पहुंच चुके थे कि सैंक्शंस लग रही थी इंडिया पर, टैरिफ की जो वॉर चली उसका भी आपको इल्म था और ऐसा लगता था कि पाकिस्तान और अमेरिका बहुत ही नज़दीक और करीब हैं। लगता क्या था, अभी भी लगता है। लेकिन अब हुआ ये है कि आइस ब्रेक हुई है इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बीच। ऐसी आइस ब्रेक हुई है, ऐसी आइस मेल्ट हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को ये तक कह दिया है कि अगर इंडिया पर कोई भी हमला करेगा तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। वी विल डिफेंड इंडिया इफ एनीवन अटैक्स। ये याद रखिए, इफ एनीवन। ठीक है। अब ये क्या है, यानी ये तो एक पाकिस्तान के लिए तो एक धचका है बहुत बड़ा। ये जो आइस ब्रेक हुई है, ये जो आइस मेल्ट हुई है इंडिया एंड अमेरिका के बीच, इसके अंदर इस मीटिंग के दौरान जो ट्रंप है उन्होंने वो कह डाला है कि पाकिस्तान में तो लोग कान पकड़ेंगे। भाई ये क्या हो गया, मतलब कान पकड़वा दिए उन्होंने। किसके? ऑब्वियसली जो इंडिया के ओपोनेंट्स हैं उनके। क्योंकि ट्रंप ने ये कहा कि भारत पर कोई भी हमला करता है तो हम भारत का साथ देंगे, हम भारत के साथ खड़े होंगे। अब ऐसा लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान को दिखा के और सुनाकर भारत के प्रधानमंत्री को ये कहा कि तुम्हारे पर कोई भी हमला करेगा तो हम तुम्हारे साथ हैं, बेफिक्र रहो। खैर तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में किसी ने इंडिया पे किसी किस्म का हमला किया तो वो जवाबन इंडिया का साथ देंगे और हमला करने वाले पर
हमला करेंगे। बहरहाल अच्छे ऑप्टिक्स हैं और इन ऑप्टिक्स की ना तो भारत को ज़रूरत है, ना दुनिया को परवाह है। लेकिन चलिए, ऑप्टिक्स ज़रूर अच्छे हैं। भारत ने आज तक अपना जो दिफ़ा किया है ऑन ऑल डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, वो अमेरिका की मदद के बगैर किया है। नरेंद्र मोदी के कामयाब फ्रांस दौरे ने पूरे के पूरे पाकिस्तान को तिलमिला दिया है और ये तिलमिलाहट पाकिस्तान में सबके बयानों में साफ दिखाई दे रही है। ऊपर से देश के भीतर इंडियन आर्म फोर्सेस ने भी अपनी युद्ध वाली तैयारी में इजाफा कर लिया है। भविष्य के धमाकों का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है और इस पर एक बड़ा खुलासा ब्रिटिश थिंक टैंक IISS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने किया है। IISS की एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत अपने दोनों पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के साथ न शांति न युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि इंडियन आर्म फोर्सेस चीन और पाकिस्तान से पैदा होने वाले खतरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर पारंपरिक युद्ध अभियानों की तैयारी कर रहे हैं। IISS की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सैन्य योजना में चीन के अलावा पाकिस्तान के दोहरे खतरे को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में भारतीय सेना बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय संघर्ष की संभावना के लिए तैयारी कर रही है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत की सैन्य सोच दशकों संघर्ष के अनुभव से खास तौर पर पाकिस्तान के संदर्भ में बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। बैठा हुआ है, कोई किसी को भी छोड़ना नहीं। यानी साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि हिंदुस्तान LOC पर पाकिस्तान वाले फ्रंट के लिए कमर कस चुका है। एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसलिए आगे का प्लान भी एक्टिवेट कर दिया है। पाकिस्तान इस वक्त कितने पैनिक में है, इसका अंदाजा आपको पाकिस्तानी नेवी की एक तस्वीर से लग जाएगा। ये पाकिस्तानी नौसेना की चीन में बनाई गई हैंगर क्लास पनडुब्बी है जो कराची पहुंच चुकी है। 1971 की जंग के करीब 55 साल बाद पाकिस्तान फिर से बंगाल की खाड़ी में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर रहा है। 1971 की जंग हारने और बांग्लादेश बनने के बाद से पाकिस्तान का बंगाल की खाड़ी में कोई खास नेवल प्रेजेंस नहीं रहा है, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अपनी हैंगोर क्लास पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी में तैनात करने जा रहा है। पाकिस्तान ने अप्रैल 2026 में चीन में हैंगोर क्लास सबमरीन को कमीशन किया और पिछले हफ्ते ही यह कराची पहुंच गई। यानी अब पाकिस्तान का इरादा अरब सागर से आगे बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने का है। 1971 के बाद पाकिस्तान की नेवी ज्यादातर उत्तरी अरब सागर तक ही सीमित रही, लेकिन बंगाल की खाड़ी में भारत को भौगोलिक और सामरिक फायदा है। बंगाल की खाड़ी के किनारे वाले देश और इंडो पैसिफिक में बढ़ती नौसैनिक प्रतिस्पर्धा की वजह से ये इलाका जियोपॉलिटिकली रूप से बहुत अहम हो गया है। अब सवाल है कि पाकिस्तान के हैंगोर क्लास पनडुब्बी से भारत को खतरा कितना है। यह खतरा बहुत सीरियस है। एक्सपर्ट मानते हैं कि भविष्य में पाकिस्तान की यह पनडुब्बी समुद्री परमाणु हथियार ले जाने वाले प्लेटफॉर्म भी बन सकती है। लेकिन एक फैक्ट यह भी है कि भारत की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की ताकत के आगे पाकिस्तानी नेवी कहीं भी नहीं टिक सकती है। यह बात ग्लोबल फायर पावर 2026 की रैंकिंग से भी क्लियर हो जाती है। ग्लोबल फायर पावर की 145 देशों की रैंकिंग में भारत की सेनाएं दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। पाकिस्तान 14वें नंबर पर आता है। नेवल पावर की बात करें तो भारत 343 जहाजों के साथ नंबर 4 पर है, तो पाकिस्तान 120 जहाज के साथ 31वें नंबर पर है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारत के पास 18 सबमरीन्स हैं, पाकिस्तान के पास 8। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। और नए हिंदुस्तान की इस ताकत का, मिलिट्री माइट का लोहा पूरी दुनिया कैसे मानती है, ये आज मोदी ने भी समझा दिया है।
मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है। पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है। आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है। यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं। हमें नए उत्पाद बनाने होंगे। हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। रही बात पाकिस्तानी नेवी के हैंगोर क्लास पनडुब्बी की, तो एक पनडुब्बी को समंदर में उतारकर मुनीर भारत से युद्ध जीत ही नहीं सकता। ऐसा क्यों है ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान ने चीन के साथ पनडुब्बी डील पर दस्तखत किए हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब तक सिर्फ एक पनडुब्बी अपनी नेवी में शामिल कर पाया है। ये डील पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस खरीद है। 2015 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्लामाबाद दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के बीच डील साइन हुई थी, जिसके तहत पाकिस्तान को चीन से कुल 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बियां लेनी थी। पहले 4 पनडुब्बियां चीन में बनाकर 2022-23 तक पाकिस्तान को सौंप देनी थी। बाकी 4 पनडुब्बियां कराची शिपयार्ड में 2028 तक बननी थी, लेकिन 2026 तक सिर्फ PNS हैंगोर नाम की एक पनडुब्बी पाकिस्तानी नेवी में शामिल हुई है। बाकी 3 यानी PNS शुशुकू, PNS मानाग्रो और PNS गाजी चीन में लॉन्च तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका सी ट्रायल्स ही चल रहा है। जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने भारत की नौसेना को दुनिया की सबसे घातक समुद्री फोर्स में तब्दील कर दिया है। 2026 में अकेले 5 स्वदेशी जहाज इंडियन नेवी में शामिल हो चुके हैं। नौसेना हर 6 हफ्ते में एक नया जहाज शामिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। 2026 में रिकॉर्ड 19 नए युद्धक जहाजों को नेवी में शामिल किया जाना है। 2027 में 13 और इसी तरह 2030 से 2035 तक भारतीय नौसेना 175 से 200 प्लस जहाजों का फ्लीट बनाने के प्लान पर काम कर रही है, जिससे पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है। ऊपर से दुनिया भी मोदी मोदी ही कर रही है। पाकिस्तानी इससे भी चिढ़े हुए हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी तेजी से चीजें शिफ्ट हो रही हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड एट द सेम टाइम एट द ग्लोबल स्टेज, कितनी तेजी से। ठीक है जी, मोदी साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है कि फ्रांस से वापस आ गए हैं। पाकिस्तानी लीडरशिप जो है वो उधर पहुंची हुई है। बट वो जो मैक्रोन है वो मोदी साहब की तारीफों पे तारीफें कर रहा है। व्हाट वी नीड इज एंड व्हाट वी नीड टू मेक इज कि हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान को अपनी स्पेस बनानी है दुनिया के अंदर। और एक देखें, अभी तक दुनिया ने पाकिस्तान को एज ए स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेट इंडिया का देखा है। हमें इकोनॉमिक ऑल्टरनेट के तौर पे सामने आना है। ये भी मेरी बात लिख लें। मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली नरेंद्र मोदी ने, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर चारों ओर से शिकंजा कस रखा है। ऊपर से पहलगाम हमले के बाद जब मोदी ने तय किया कि पाकिस्तान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा देंगे, तड़पा देंगे, तो मोदी ने वो यूं ही नहीं कहा।
इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना मोदी का मास्टर स्ट्रोक था और उस मास्टर स्ट्रोक का असर एलओसी के उस पार पाकिस्तान में दिखने लगा है। पाकिस्तान का गला सूखने लगा है और यह तो अभी शुरुआत है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, आतंकवाद को फंड करता रहा, तो उसे प्यासा मारने का पूरा इंतजाम हिंदुस्तान ने कर रखा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी रोकने वाले अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रहा है और यूनाइटेड नेशंस की पाकिस्तानी डेलीगेशन के सामने आंखों में आंखें डालकर यह भी कह रहा है कि टेरर और वाटर कोऑपरेशन साथ साथ नहीं चल सकते। Mr. Vice President, our position on Indus Water Treaty is well known. It defies logic that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of cooperation predicated on goodwill and friendship. It is equally undeniable that the treaty is now outdated. No technical arrangement can remain frozen in time while the world around it is transformed. A treaty negotiated in 1960 cannot be treated as a perpetual entitlement, which is insulated from accountability, detached from present-day realities, and untouched by the profound changes of the past 6 decades. Mr. Vice President, instead of coveting Indian territories, Pakistan would serve itself and its people far better by putting its own house in order. Its seasonal theatrics in this council. भारत की सीधी चेतावनी के बाद पाकिस्तान बौखला गया। उसे पानी तो नसीब नहीं हो रहा, लेकिन अब पाकिस्तान युद्ध युद्ध चिल्लाने लगा है, नई गीदड़ भपकी देने लगा है। ये ईरान इजराइल जंग शुरू होने से पहले, एक दिन शुरू होने से पहले नेतन्याहू का मेहमान कौन था? वही मोदी था जो ऑपरेशन सिंदूर 222 का रट लगाया हुआ बैठा है। आज भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो आज भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं और हम मोदी के साजिशें को देख रहे हैं। बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक, पख्तूनख्वा से लेके हमारे पहाड़ों तक हम मोदी के साजिशें देख रहे हैं। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा, मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। जनाब स्पीकर, मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है।